छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर संभाग के किन जिलों में बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। देखो, जो बॉक्साइट के भंडार है वो अधिकतर उत्तरी छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जसपुर क्षेत्र से, कोरबा वगैरह से। लेकिन अब जो है ना, कुछ ही वर्षों पहले, मतलब हाल के कुछ वर्षों में बस्तर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ये बस्तर में मिला है, कांकेर में मिला है, बीजापुर से भी प्राप्त हुआ है, कोंडागांव में भी बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। मतलब कि 1, 2, 3, 4 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर कूट हम लोग देखें तो ये जो है आपका आंसर होगा। तो बस्तर संभाग के इन क्षेत्रों से, मतलब ये चारों क्षेत्र ध्यान रखना, बस्तर जिला, कांकेर जिला, बीजापुर जिला, कोंडागांव जिला, यहाँ से हमको जो है बॉक्साइट के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर टीन के सर्वाधिक भंडार हैं। तो टीन के सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है भाई? तो दंतेवाड़ा जिले में है। अगर जिलों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो दंतेवाड़ा जिले में टीन के सर्वाधिक भंडार हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा जो है ना, टीन अयस्क का जो भंडारण क्षेत्र है उसका नाम दे दिया है। तो सबसे ज्यादा जो टीन का जो भंडारण है वो है कटेकल्याण में। कटेकल्याण जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, और इस क्षेत्र में ना, कटेकल्याण क्षेत्र में लगभग 13,000 टन टीन भंडारित है। ध्यान रखना, ये जो है दंतेवाड़ा जिले में है कटेकल्याण। अगर जिला पूछा जाए तो आप दंतेवाड़ा टिक करेंगे, और ऐसे स्थान पूछेगा तो कटेकल्याण। बचेली, यहाँ से भी टीन मिलता है, ये भी दंतेवाड़ा जिले में है। मुंडपाल और गोविंदपाल, ये दोनों सुकमा जिले के अंतर्गत हैं, यहाँ से भी टीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर के रूप में कार्य किया था। तो भाई कौन थे ऐसे जो कि मध्य प्रांत, एवं जो मध्य प्रांत था ना, जिसमें पहले छत्तीसगढ़ भाग हुआ करता था जिसका, तो कौन मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर के रूप में कार्य किया था। पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करें तो ये शिक्षा मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन गवर्नर नहीं थे। घनश्याम सिंह गुप्त ये विधानसभा अध्यक्ष थे। ई राघवेंद्र राव ये जो हैं 1927-28 में शिक्षा मंत्री थे, कुछ समय मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में फिर गवर्नर भी बने मध्य प्रांत के। तो ई राघवेंद्र राव का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मध्य प्रांत के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर भी रहे। और ये जो है ना, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के भी सदस्य थे, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना मेरे ख्याल से 1937 में हुई थी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की अध्यक्षता में। और इसी सोसाइटी के माध्यम से, मतलब इसी छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से जे योगानंदम द्वारा छत्तीसगढ़ के पहले महाविद्यालय, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, उसकी स्थापना की गई। तो जे योगानंदम का छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना में विशेष योगदान था, और छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य हाथी घोड़ा पालकी के रचनाकार कौन सी है। हाथी घोड़ा पालकी, बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो ये जो हाथी घोड़ा पालकी नामक छत्तीसगढ़ी बाल साहित्य, इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो भाई इसके रचनाकार हैं लखनलाल गुप्त। पूछा जा सकता है इस तरह की चीजें, तो ध्यान रखना। लखनलाल गुप्त की आत्मकथा है सुरता के सोन किरण। सुरता के सोन किरण, ये लखनलाल गुप्त जी की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भतरा नाट का आयोजन प्रायः किस ऋतु में होता है। तो भतरा नाट, इसका आयोजन प्रायः मतलब अधिकतर किस ऋतु में होता है। तो अधिकतर इसका आयोजन होता है ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में। ध्यान रखना, वैसे तो साल के दूसरे ऋतुओं में भी इसका आयोजन होता है, लेकिन प्रायः बोल रहा है, अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में इसका आयोजन होता है। भतरा नाट बस्तर में काफी लोकप्रिय है ना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन पंडवानी गायिका नहीं है। तो पंडवानी गायिका कौन नहीं है भाई? प्रतिमा बारले ये हैं, रितु वर्मा हैं, उषा बारले हैं, लेकिन जो रेखा देवार हैं
ये देवार गीत गाती हैं, रेखा देवार, तो इनका जो है पंडवानी से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जुलाई 1937 में मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री कौन बना? जुलाई 1937 में मध्य प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो कौन मुख्यमंत्री बने? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये 1938 में बने थे, ध्यान रखना 1938 में बने थे। तो पहले कौन बने थे? नारायण भास्कर खरे, जिनको हम कहते हैं बीजी खरे, बीजी खरे। यहां पर बच्चे एक चीज में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, एन बी खरे, माफी चाहूंगा, एन बी खरे, एन बी खरे, एन बी खरे, एन बी खरे, ये जो है ना छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने 1937 के चुनावों के बाद। वहीं ये जो बीजी खरे है ना, बाल गंगाधर खरे, ये बने बंबई के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना ये बने बंबई के मुख्यमंत्री। बाकी जो एन बी खरे हैं ये बने छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत के पहले मुख्यमंत्री 1937 के चुनाव के बाद। तो यहाँ बीजी खरे और एन बी खरे में बच्चे जो है ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या भाई, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इस चीज में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एन बी खरे, नारायण भास्कर खरे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रैला पूजा का संबंध किस पर्व से है? तो इसका संबंध है बस्तर दशहरा से रैला पूजा। ये जो है ना, जिस दिन जो मतलब अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा को ये किया जाता है रैला पूजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया था मई 2001 में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा विभाग कब गठित किया गया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।